गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इनवर्स निकालना, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखे थे कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो इसकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, या इस तरह की जो नंबर्स वाली चीजें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, कुछ क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम इसी कैटेगरी को एक एडवांस फॉर्म, इसका जो एडवांस फॉर्म है उसको हम देखने वाले हैं। उसको समझने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये दे देता हूं कि ये वो ट्रिग्नोमेट्री है जो कि हमने अभी तक 10th में, 9th में या 11th में पढ़ी। वहां तक चीजें बहुत लिमिटेड थी। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये यूं समझ लो कि उस ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ जो फॉर्मूलेज है वो आपको ज्यादा याद रखना है। आपको उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूलेज ज्यादा है पर हम उसको कुछ शॉर्ट ट्रिक से या फिर यूं समझ लो कि कुछ जगह ऐसे राइट डाउन करके हम उसे लर्न कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ फॉर्मूलेज जो मैं आपको लिख के दूंगा वो आपके मेन फॉर्मूलेज में से आ जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में आपको यूज करना बहुत जरूरी है। उनके बगैर आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस कैटेगरी वाले जो क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि साइन इनवर्स ऑफ, और अगर अंदर की कैटेगरी कुछ ऐसी हो कि अगर ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स बाहर है और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास साइन एक्स, तो इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि ये जो इनवर्स है ये उसके नॉर्मल फॉर्म को कैंसिल कर देता है। मतलब ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स 1 से साइन कट जाए, कटा नहीं है एक्चुअल में, उसने उसके इफेक्ट को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। मतलब साइन एक्स था और यहाँ पे जो साइन इनवर्स था, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्स के इक्वल। वैसे अगर यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos एक्स हो तो भी वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, क्योंकि cos ने cos को कैंसिल कर दिया। वैसे आप tan इनवर्स ऑफ tan को भी सिमिलरली एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज थी जो कि हमारे एडवांस फॉर्म को चालू करने के पहले हमें पता होना जरूरी था। चलो अब आज के इस वीडियो लेक्चर का सबसे पहला फार्मूला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और वो फार्मूला जब भी मैं लिखूं उसको मैं यहाँ साइड में लिखूंगा और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फॉर्मूला उधर होगा, क्वेश्चन इधर हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी रिलेट करने में आसानी हो। तो सबसे पहला फार्मूला है आपको, उसको मैं ऐसे लाइन बनाकर इधर लिखता हूं। आपका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, एंगल क्या है बेटा, साइन 3 थीटा। 2 थीटा का क्या नॉर्मल थीटा तक हम पुरानी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। 11th की आप अगर बुक या जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसको आप वापस ओपन कीजिएगा, आपको सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे। पर जहां हमारी बात आ रही है 12th की, तो जो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ चीजें अगर छूट भी जाती है तो आप लोगों के पास बुक है, आप लोगों के पास समय है, और आप लोगों को ही प्रैक्टिस करना है उन चीजों की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है। पर जहां हमने अगर इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर ली पूरी ईमानदारी के साथ, तो फिर इससे सिंपल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये समझ लो कि ये नंबर 1 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है। आपको अगर पूरी स्क्रीन में दिख रहा है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, अगर नहीं भी दिख रहा होगा स्क्रीन में तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, अब हम पढ़ किसको रहे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब आपके पास वो चीजें किस फॉर्म में रहेगी, इनवर्स के फॉर्म में। देखो जैसे क्वेश्चन है आपका कि 3 साइन इनवर्स एक्स है इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2
अभी हमारा मेन कंसर्न है क्वेश्चन कि अगर ये कोई चीज दे रखी है उसको इसके इक्वल मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें ये समझ लें कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और उसको इक्वल करना है मुझे राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज आएगा। आपको क्वेश्चन देखकर भी थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन क्या है, 3 sin थीटा 4 sin थीटा को जैसे सिमिलर लग रहा है तो हमको सबसे पहले यहाँ पर पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, sin थीटा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पर वो बोलता है हमें कि ऐसा प्रूफ कर दो, तो हम क्या करेंगे कि पहले पुट करेंगे किसको, x इज इक्वल टू sin थीटा, तो एंगल निकालेंगे। तो जैसे हमने एंगल रखा तो हमें क्या मिलता है कि इम्प्लाइज क्या करता है, हम अभी इस साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और उसको इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू sin थीटा। यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लाइज sin इनवर्स, वापस से ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि शुरुआत यहाँ से होगी। तो हमने क्या करा है, ये हो जाएगा x की जगह sin थीटा, x की जगह sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये भी पता है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है, sin 3 थीटा के इक्वल, sin 3 थीटा के। ये जस्ट मैंने वो फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया होता है। कंडीशन वो बन गई जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि sin इनवर्स ऑफ sin x किसके इक्वल होता है बच्चों, x के इक्वल। sin इनवर्स ऑफ sin x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। तो ये क्या है, sin इनवर्स ऑफ sin x की जगह यहाँ पर क्या है, 3 थीटा। मतलब आपका आंसर ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइनली 3 थीटा के बराबर। अभी उसमें हमको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था, देखो यहाँ पर चीजें खत्म हो जाती है, पर जो हमारा क्वेश्चन था हमें उसमें क्या प्रूफ करना था, ये सारा x के फॉर्म में था और जो हमें प्रूफ करना था वो भी हमारा x के फॉर्म में था। तो हमारा आंसर भी थीटा के रूप में लिखकर हमें नहीं छोड़ना है। ये 3 है, अब ये थीटा है, हमने किसको माना था, x इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन इधर होकर इसके साथ इनवर्स बन जाता है। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अगर x बराबर sin थीटा है तो इसका सिंपली मतलब है कि थीटा बराबर क्या है, sin इनवर्स x। मतलब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, sin इनवर्स। ये चीज हमें प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ। ठीक है बच्चों, मतलब एक बेसिक सा पहला फॉर्मूला जो कि किस फॉर्म में, sin 3 थीटा है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, चलो और आगे कुछ और क्वेश्चन हम आप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला आप राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये फार्मूला होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इससे क्वेश्चन हमारा आ सकता है। अभी तो हम खाली असम्पशन ही लगा सकते हैं कि आ सकता है, अगर आगे आए तो क्या दिक्कत होगी, हमें आना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है कि sin 3 थीटा की जगह cos 3 थीटा हो तो कैसे हो जाएगा। sin 3 थीटा का क्या फॉर्मूला था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 4 है वो पहले आएगा, मतलब 4 cos क्यूब थीटा पहले आएगा, और माइनस अपना जो दूसरा वाला टर्म था, जो 3 मल्टीप्लाई वाला था, वो सेकंड है। वापिस से साइन वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। sin 3 थीटा क्या था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। मतलब फर्स्ट वाले में 3 वाला था तो दूसरे वाले में 4 वाला टर्म था। cos में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। चलो उससे रिलेटेड इक्वेशन कर लेते हैं कि हमें वो दे रखा है कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और वही कंडीशन है यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/, ठीक है। क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कि हमें बस क्या करना है, x इज इक्वल टू cos थीटा प्रूफ करना है। x इज इक्वल टू cos थीटा प्रूफ करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, राइट हैंड साइड की चल रहा है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारा, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब। में स्पीड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया कि सेकंड क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, x की जगह पर हम क्या रखते हैं, cos थीटा। तो ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, cos इनवर्स। ये किसके इक्वल है, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 थीटा। थीटा क्या है हमारा, थीटा, और इधर देखेंगे तो cos इनवर्स है। तो ये चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि
ट्रू होगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको इन दो फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो इन्हीं चीजों का, इन फॉर्मूलों का इन्हें किसी न किसी क्वेश्चन में यूज भी आ सकता है। तो हमें दोनों तरह की कंडीशनों को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसा आया है और ये फॉर्मूला यूज करना है तो सिर्फ यही इसकी वेरायटी हो सकती है, नहीं, इसकी 10 वेरायटी बना सकता है एग्जाम में, या फिर हमारी बुक। तो अगर आपको एक वेरायटी हमें पता है कि अगर ये फॉर्मूला हमें कहीं दिख जाता है, इस तरह का कुछ दिख जाता है, तो हमें उसको कैसे यूज करना है, आपको 2-3 क्वेश्चन अलग अलग वेरायटी के करना होंगे, तो आपको ऑटोमेटिक इस फॉर्मूले का तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइंड करवा देता हूं, जो कि आपके इन क्वेश्चनों में सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वो फॉर्मूले हमारे कुछ टेंस में, देखो जो भी फॉर्मूले में लिख रहा हूं और जो भी क्वेश्चन, चाहे मैं तो एक ही बता सकता हूं, आपको ज्यादा ज्यादा 2-2 क्वेश्चन बता सकता हूं, पर आपको जब आपकी बुक ओपन करोगे तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों के अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें अच्छे से अच्छा ब्रिलियंट इंसान भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। ठीक है, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। मतलब ऑनेस्टली आपने बिल्कुल एक किताब फाड़ दी है, हर पेज पढ़ दी है आपने, अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो इसमें बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो अगली वेरायटी हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 समझ लो कि अगर हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x है प्लस tan इनवर्स ऑफ y है, क्या है बच्चों कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों tan इनवर्स एक सिंगल फॉर्म में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x प्लस y और ब्रैकेट में डिवाइड में 1 माइनस x इंटू y। क्या है कि अगर tan इनवर्स यहाँ पर कोई x है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है कुछ भी, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y, मतलब दूसरा नंबर है, दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग है, तो किसके इक्वल हो सकता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस x इंटू y। अगर वही अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, जहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहां पर प्लस, x माइनस y और यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक्स में, तो आप उनको अटेम्प्ट करना इसकी हेल्प से। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से कि tan इनवर्स, तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ 2/11, सॉरी थोड़ा सा माफ करना है क्योंकि जो मिला है उसी का यूज कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो इसको मुझे इक्वल करना है इसका tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और उसको इक्वल प्रूफ करना है मुझे tan इनवर्स 1/2। देखते से चीजें हमें समझ में आ गई होगी, क्या tan इनवर्स x है, ये समझ लो कि ये क्या है हमारा x है और ये जो है वो क्या है y। tan इनवर्स x प्लस y किसके इक्वल होता है, वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो हम लिख देंगे कि चूंकि ये होता है देयरफॉर tan इनवर्स tan इनवर्स 2/11 और ये दोनों का क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y, दोनों नंबरों को जोड़ना है, मतलब 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, दोनों प्लस से इसे वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 माइनस x इंटू y, मतलब 2/11 उसका मल्टीप्लाई 7/24। ठीक है, कंटिन्यू करते जाएंगे। किसके इक्वल हो गया बच्चों? अब एलसीएम और ये सब लेना है, आप खुद भी कर सकते हो, बाकी फिर भी मैं एक क्वेश्चन तो करवाऊंगा ताकि आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 24 का 11 में मल्टीप्लाई, कितना होता है बच्चों? क्या तुम्हारे साथ 264। ठीक है, तो ये एलसीएम आया 264
ये 24 का इधर मल्टीप्लाई होगा 24 का 48 हो जाएगा, 11 का 7 होगा 11 का 7 जाए 77। फिर एक बड़ा ब्रैकेट है, सॉरी बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पर कैसे कुछ 11 और 24। चलो इसको इसी स्टेप को तो वापस देख देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा मैं। 7 का 2 मल्टीप्लाई 7 टू द 14 और 11 का 24 में मल्टीप्लाई हो 264। इट इज नाइस। tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना हो गया 15 5 1 125 आ गया। आधा 15 5 1 7 8 8 4 12 125 सही। और डिवाइड किया था 264। फिर अब ये वाला जिसका एलसीएम बाकी रह गया था ये भी हम यूज कर लेंगे, यहाँ तक चल रहा है इसको समझ नहीं है। 264 ये 264 का 1 मल्टीप्लाई होगा 264 माइनस 40, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यू करते जा रहे हैं tan इनवर्स। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 125 के बीच में ये नंबर है और उसके मल्टीपल में भी ये नंबर है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल? क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, वो एक दूसरे को काट देंगे। तो आप पहले भी काट के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स ऑफ 125 और 264 में से 14 माइनस हुआ तो बचा 250, ठीक है। हमें पता है इन दोनों को काट सकते हैं 1 2 125 गुना 250, तो ये कितना बचा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ये प्रूफ करना। तो फॉर्मूला और फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आपको उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं अभी भी आपको बार बार ये चीज सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर मुझसे क्वेश्चन अगर नहीं बनते तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगी। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये वाली जो कैटेगरी है इसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना होगी। पर जब आप सब वेराइटी के क्वेश्चनों को एक बार दो बार अटेम्प्ट कर लेंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी कि आपसे बहुत आसानी से एग्जाम में बन जाएगी, ठीक है। चलो अगली कैटेगरी में अगर मान लो यहाँ पर कोई माइनस वाला हो तब भी हम वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्लस वाला का अटेम्प्ट किया जैसे एग्जाम में, जैसे अगर माइनस आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, बस कोई tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अगला इसी को और आगे बढ़ाते हैं। 4 फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो एक 5वां फॉर्मूला और आपको समझ रखता हूँ। 5वां फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास 2 tan इनवर्स x कहीं दिख जाता है, क्या है बच्चों 2 के साथ tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x के साथ 2 मल्टीप्लाई। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें इसको शॉर्ट आउट कैसे करना, ये किसके इक्वल होगा 2 tan इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देखो मैं वेराइटी इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं अगर आपको नहीं बता रहा हूं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ठीक है। तो आपको अगर मैं बता रहा हूं तो आपको राइट डाउन करना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों का आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्या है बच्चों 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 31/7, tan इनवर्स ऑफ 31/7। फॉर्मूला क्या है, ये है आपका 5th नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें सिचुएशन दिख रही है कि 2 tan इनवर्स ऑफ x कुछ इस तरीके से, तो किसके इक्वल होता है उसके इक्वल। इस चीज को हम पहले सॉल्व करके ले लेते हैं कि क्या हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 into x मतलब 2 into 1/2
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया है टेन इनवर्स ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। कंटिन्यू करते चले जाते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1 ऐसे ये यहाँ पर एलसीएम आया तो 4 माइनस 1 3 3/4 और 3/4 ऊपर जाएगा तो मतलब कि यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ 4/3 बच जाएगा। ठीक है, मतलब 2 टेन इनवर्स 1/2 का भी क्या लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 4/3। तो टेन इनवर्स 4/3 जैसे मैं वहां पर लिख दूं टेन इनवर्स 4/3, तो ये पूरा किसके इक्वल हो गया टेन इनवर्स 4/3 प्लस ये हमारा क्या था टेन इनवर्स 1/7। इसी साइड पर लेके चल रहा है और उसको हम उसके बराबर प्रूफ कर देंगे। ये हो गया, बस अपना फॉर्मूला वापस से सेकंड वो जो इससे पहले हमने देखा था टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, इसका इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7 ये x प्लस y हो गया और 1 माइनस x इंटू y। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, बस करना आपको ही, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स सॉल्व करो इसको, 7 3 जा 21 तो एलसीएम आ गया, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3। यहाँ पर भी फिर आप समझ लो कि ये 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 अपॉन 21 हो जाएगा, फिर 21 इधर आ जाएगा, फिर 21 माइनस उधर तो 4 ही रहेगा, तो डिवाइड में कितना है अपना 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, क्योंकि बार बार कोई चीजें बार बार लिखना है, इससे अच्छा है शॉर्टकट जितना स्पीडली कर सके कोई चीजों को वो करना चाहिए। 28 प्लस 3 कितना हो गया 31 हो गया, तो 31 अपॉन 21 ये तो ऑलरेडी पहले कैंसिल हो चुके हैं, 31 अपॉन 21 में से 4 गया तो 7। ठीक है, क्वेश्चन देखकर आपको चीजें समझ में आ रही है कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हम शायद क्वेश्चनों को कर पाए। ठीक है, चलो और बहुत कुछ इसमें आगे है, ऐसा ही नहीं यहीं पे चीजें खत्म हो जाती है। अभी तो हमने सिर्फ 5 तरह के फॉर्मूले देखे, हमारे पास फॉर्मूले यहाँ पे ज्यादा है, पर डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप करते चले जाओगे तो बहुत आसान लगने लगेगा, आई गारंटी। ठीक है ना, अब चलो एक काम करते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उस चीजों को आप एक जगह राइट डाउन कर लीजिए और उससे रिलेटेड आपको जहां भी क्वेश्चन दिखे बस सिर्फ उन क्वेश्चनों को आप अटेंड कर लीजिए। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन दिख रहे हैं तो एक एक कर लेना, अगर 2 2 क्वेश्चन अगर हम दिख रहे हैं तो 2 2 क्वेश्चन आप अटेंड कर लेना। मतलब सिर्फ इसलिए हमने सिर्फ 5 फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला हमारा शुरुआत हुआ था sin 3 थीटा और cos 3 थीटा वाले, ठीक है, उनके क्वेश्चन देख लो। दूसरा था हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले, ठीक है। और तीसरा हमारा ये था 2 tan इनवर्स x। तो ये जहां भी आपको दिख रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसी को और आगे कंटिन्यू करूंगा और हम कुछ और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको और उसके बाद उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।